हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल तेजल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चलो दोस्तों, हम आज जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला लेके आए हैं जो हर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों, हम बिना किसी समय व्यर्थ किए हुए हम अपनी श्रृंखला की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी ने, दूसरा ऑप्शन है राखलदास बनर्जी ने, तीसरा ऑप्शन है एम वतस ने, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने की थी। सेकंड पर्सन की ओर बढ़ते हुए आगे, दूसरा क्वेश्चन, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? पहला ऑप्शन है बिंदुसार, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अशोक, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो पहला ऑप्शन है मोहम्मद गोरी और भीम, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद गोरी और जय सिंह, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद गोरी और अजय पाल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय। इसके अंदर पृथ्वीराज तृतीय विजय हुआ और मोहम्मद गोरी हार गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पूर्व मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों, अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अंदर? मुर्शिद कुली खां, दूसरा ऑप्शन एसाद खां, तीसरा ऑप्शन सरफराज खां, इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खां। अगला क्वेश्चन नंबर 5, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? पहला ऑप्शन 1853 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1856 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1863 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1865 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1856 ईस्वी के अंदर विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। अगले पर्सन की ओर, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? पहला ऑप्शन 1877 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1833 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1858 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1799 ईस्वी में। तो दोस्तों, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद अपनाई थी। तो इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? 1858 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 4 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 2 वर्ष तक या 10 वर्ष तक? पूछा है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 वर्ष हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? यानी कुछ विद्वानों के मत हैं, उन मतों के अनुसार पूछा गया है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। पहला ऑप्शन है पश्चिम एशिया से, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी एशिया से, तीसरा ऑप्शन है मध्य एशिया से और चौथा ऑप्शन है दक्षिण एशिया से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य एशिया से। यह सर्वमान्य मत माना जाता है कि आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। इसके अलावा भी कई विद्वानों के अलग अलग मत है जिन्होंने बताया था कि पूर्व एशिया से आए थे, किसी ने कुछ बताया था, लेकिन इसके अंदर जो सर्वमान्य मत है वह मध्य एशिया से आए थे। क्वेश्चन नंबर 9, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? पहला ऑप्शन है सिंधु घाटी अवधि में, दूसरा ऑप्शन है द्रविड़ अवधि में और ऑप्शन नंबर सी वैदिक अवधि में, ऑप्शन नंबर डी आर्य अवधि में। तो किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। प्रश्न नंबर 10, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? प्रश्न में पूछा है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए हर्षवर्धन ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त ने और ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त ने।
तो गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो पहला ऑप्शन मोहम्मद बिन गजनवी, दूसरा ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 12, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। ऑप्शन ए कनिष्क द्वारा, हर्षवर्धन द्वारा, चंद्रगुप्त द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 कौन क्या कहता है कि किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? यानी किसके समाधि के कारण है जो नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ऑप्शन ए गुरु अमरदास की, ऑप्शन बी गुरु अंगद की, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव और ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम ने, ऑप्शन बी सुल्तान महमूद ने, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुल्तान महमूद ने विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी अजंता की गुफाएं और ऑप्शन डी खजुराहो का मंदिर। तो इसके अंदर सबसे पुराना स्मारक हो जाएगा अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? तो अजंता की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 16 सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। इसके अंदर पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना वो किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन नंबर ए पशुपति की, ऑप्शन बी ब्रह्मा जी की, ऑप्शन सी विष्णु की, ऑप्शन डी इंद्र की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पशुपति की करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 17 बताता है क्या पूछा कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। पूछा है कि त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है वो किससे संबंधित है, किसका है? ये पूछा है प्रश्न में। तो ऑप्शन ए जैनियों के, ऑप्शन बी हिंदुओं के, ऑप्शन सी मुसलमानों के और ऑप्शन डी बौद्धों के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्धों के त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? ऑप्शन ए 1799 में, 1761 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में या 1769 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो इसके प्रश्न में पूछा है कि मुगल जो साम्राज्य है उसकी नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई या प्लासी की लड़ाई या बक्सर की लड़ाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। अगले क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज की श्रृंखला का, ये लास्ट क्वेश्चन है। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? प्रश्न में पूछा है मुगल वंश की जो स्थापना है भारत में कब हुई? ऑप्शन ए 1455 में, ऑप्शन बी 1688 में, ऑप्शन सी 1526 में, ऑप्शन डी 1822 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1526 में पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी उस समय ही मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी। तो चलो दोस्तों कमेंट करके बताना कि हमारे द्वारा ये लाई गई श्रृंखला आपको कैसी लगी और चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना